कई अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी अबाउट दिस बजट फ्रेंडली लैपटॉप। हम में से कई लोगों की ज़रूरत है एक अच्छा लैपटॉप विद गुड फीचर्स एंड यूजफुल प्रोसेसर बट विदाउट एडिंग मच प्रेशर ऑन आवर पॉकेट्स। पर ऐसे बजट फ्रेंडली एंड वर्दी लैपटॉप्स मार्केट में है? द आंसर इज बहुत कम। इसलिए मैंने रिव्यू करने के लिए ये लैपटॉप खरीदा है सो एज टू नो इफ इट्स रियली वर्दी टू इन्वेस्ट इन इट। ये है चूई ब्रांड विच ऑफर्स लैपटॉप विद वेरी गुड स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोसेसर इन बजट फ्रेंडली रेंज। और जो लैपटॉप मैंने रिव्यू करने के लिए खरीदा है दैट इज जेमीबुक एक्स प्रो, जो कि अभी फिलहाल आता है मार्केट में 17,990 में, बट विद कार्ड ऑफर्स यू कैन गेट इट एट इवन लोअर प्राइस। So let's start the complete decoding of this laptop. Out of the box I got some paperwork, a charger and a laptop. ये 14 इंच की स्क्रीन साइज में आता है but you can get 15.6 inch if you need a bigger screen size. 1920x1080 का फुल HD रेजोल्यूशन है, IPS LCD डिस्प्ले है और इसका वेट है करीबन 1.46 kg और मेरे हिसाब से इट इज़ हैविंग गुड बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्ड मटेरियल प्लास्टिक है पर अच्छी क्वालिटी है एंड ऑफ कोर्स इस प्राइस रेंज में हर ब्रांड प्लास्टिक मटेरियल ही ऑफर करता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप लैपटॉप के टर्म्स जैसे प्रोसेसर फॉर एग्जांपल इंटेल एंड राइजन, CPU, GPU, NPU एंड लॉट मोर थिंग्स जानना चाहते हैं तो हमारा लैपटॉप बाइंग गाइड वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं इसके मेन हाईलाइट पर, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें है इंटेल सेलेरॉन N100 प्रोसेसर 12th जनरेशन विथ 4 कोर्स दैट इज क्वाड कोर। अब मैं बाकी पॉपुलर ब्रांड्स के लैपटॉप के साथ कंपेयर करूं तो एसर ऑफर करता है सेलेरॉन N4500 ड्यूल कोर प्रोसेसर विथ विंडोज 11। Asus ऑफर करता है इंटेल सेलेरॉन ड्यूल कोर N4020 विथ क्रोमबुक OS, नॉट इवन विंडोज। और जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं कि सेलेरॉन N100 इज अ बेटर प्रोसेसर दैन N4500 एंड N4020। तो डे टू डे यूसेज के लिए, स्टूडेंट्स यूज के लिए एंड नॉर्मल बिजनेस यूज के लिए आपको चिंता नहीं होगी कि थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग कर लिया तो कहीं हैंग ना हो जाए। विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम है विद आर्किटेक्चर ऑफ 64 बिट। 2 मेगापिक्सल का वेब कैम दिया है विच इज हैविंग डिसेंट क्वालिटी। कीबोर्ड एंड टच पैड काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिव है पर आई विश इन्होंने बैकलाइट कीबोर्ड दिया होता, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। बट अगेन इट्स अ बजट लैपटॉप। टच पैड विंडोज जेस्चर्स को भी सपोर्ट करता है। कीबोर्ड मैंने इससे अच्छी क्वालिटी के भी यूज किए हैं और इससे खराब भी। मटेरियल ऑफ द कीज थोड़ा चीप फील होते हैं बट इट इज डूइंग इट्स जॉब एंड यू वोंट हैव एनी कंप्लेन। पर टच पैड का फील अगर और अच्छा होता ना तो इट वुड हैव बीन प्लीजिंग। लैपटॉप में अच्छी ब्राइटनेस है, ब्राइट एनवायरनमेंट में भी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, कोई इश्यू नहीं होगी। ब्राइटनेस भले ही ब्रांड ने 280 निट्स क्लेम किया है but by using SpiderX Pro it is showing brightness of 324 nits और ठीक ठीक एंटी ग्लेयर कोटिंग भी है लैपटॉप में टू मिनिमाइज द ग्लेयर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर है विथ 4 थ्रेड्स जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 0.8 GHz है और ये चाहती है अप टू 3.4 GHz तक, विच अगेन मेक्स इट अ यूजफुल लैपटॉप टू हैंडल डे टू डे टास्क इजीली। ये एंट्री लेवल लैपटॉप है तो ऑफ कोर्स इंटेल का ही इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स कार्ड है विद 24 एग्जीक्यूशन यूनिट्स एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप टू 750 MHz। इट सपोर्ट्स DirectX 12 एंड OpenGL 4.5। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। 24 EUs और फ्रीक्वेंसी अप टू 750 MHz ग्राफिकल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि सुटेबल है एवरीडे टास्क के लिए जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑफिस एप्लीकेशंस, वीडियो प्लेबैक एक्सेट्रा, लाइट फोटो एडिटिंग एंड कैजुअल गेमिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते और बहुत हाई एंड एडिटिंग वर्क नहीं करते तो ये एक परफेक्ट लैपटॉप आपके लिए साबित हो सकता है इन अ बजट फ्रेंडली रेंज। इसमें 8 GB रैम है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ LPDDR5 8 GB रैम जो कि लेटेस्ट जनरेशन है रैम में which is faster than the previous generations like DDR4 और DDR4X। यही one of the main highlight है क्योंकि बाकी सारे brands in similar budget range अभी DDR4 या 4X वाली RAM दे रहे हैं। कुछ तो 8 GB भी नहीं दे रहे, 4 GB ही दे रहे। तो LPDDR5 8 GB RAM is a positive thing, but एक परेशानी भी है, RAM soldered है मदरबोर्ड के साथ। It means you cannot upgrade or expand it. Hence keep that in mind. स्टोरेज की बात करें तो इसमें है 256 GB SSD स्टोरेज। SSD स्टोरेज इज ऑलवेज बेटर दैन द प्रीवियस जनरेशन HDD। आप इसे एक्सपांड भी कर पाएंगे अप टू 1 TB।
On benchmarks, Cinebench पर it has scored around 2596 points in multi-core and on Geekbench it has scored around 3046 in multi-score, which is decent enough. कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 6 का सपोर्ट है। 5G मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ मुझे काफ़ी अच्छे स्पीड्स भी मिल रहे हैं। ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बीच बीच में ना ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट भी होते जा रहा है। ऑन द लेफ्ट साइड पावर सॉकेट, एक HDMI पोर्ट, एक USB A टाइप 3.1 पोर्ट है और एक USB टाइप C पोर्ट और एक ऑडियो जैक भी है। राइट साइड पर बस एक लॉक का स्लॉट है। 2 स्पीकर सेट है और इसका परफॉर्मेंस भी डिसेंट है। आप चाहे तो इसका सैंपल भी सुन सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे ऑफ कोर्स कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे, पर आई विश थोड़ा और लाउड होता तो बेहतर होता। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इट कम्स विद 38 वॉट आवर बैटरी विच इज इक्विवेलेंट टू 5000 mAh। 24 वॉट का DC पावर अडेप्टर है और अराउंड 4 आवर्स का ये बैटरी लाइफ ऑन मॉडरेट यूसेज दे देता है। पीछे का पैनल ओपन करूँ तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ अच्छी नहीं भी है। 2 वायरलेस एंटीनास यहाँ दिए है। एक छोटा एक्टिव कूलर फैन है टू ब्लो द हॉट एयर आउट ऑफ द बैग। वाईफाई कार्ड यहाँ है एंड इट्स वाईफाई 6। 38 वॉट आवर बैटरी। इस बैक पैनल को देखकर लग रहा है कि बैटरी कैपेसिटी और बढ़ाई जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मे बी टू लेसन डाउन इट्स प्राइस एंड टू कीप इट बजट फ्रेंडली। अच्छी बात है मेटल बैकिंग दिया है फॉर कीबोर्ड। एक ही माइक्रोफोन दिया है, भले वो अच्छे से काम करता है पर 2 भी दिए जा सकते थे। नाउ लेट्स समराइज दिस लैपटॉप विद प्रोज एंड कॉन्स। मैंने ये लैपटॉप इसलिए खरीदा ताकि पता चल सके कि क्या ये सही ऑप्शन है उनके लिए जो कि कम बजट में अच्छा परफॉर्मिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं। वेल, DDR5 रैम है पर इट्स नॉट एक्सपैंडेबल। एक्सपैंडेबल स्टोरेज ऑफ कोर्स है। बिल्ड वाइज सिर्फ आई विश टच पैनल थोड़ा सा प्रीमियम फील वाला होता तो और अच्छा लगता। एक ही USB 3.1 पोर्ट है। आई विश एटलीस्ट 2 दिए होते, पर एक USB टाइप C पोर्ट भी दिया है। स्पीकर्स लाउड नहीं है पर ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी है, हेंस यू कैन यूज एक्सटर्नल ब्लूटूथ स्पीकर्स टू कनेक्ट विद इट। वाईफाई 6 is a good thing to have। और एक मेजर कॉन, ये बाकी दूसरे एस्टैब्लिश ब्रांड्स जैसे कि Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell जैसा ब्रांड नहीं है। हेंस इन लॉन्ग टर्म यूसेज ये कैसा परफॉर्म करेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट कई रिव्यूज़ में हमें पॉजिटिव चीज़ें भी पता चली है एंड कुछ के रिव्यूज़ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी। जब मैंने इनके कस्टमर सर्विस से ईमेल के थ्रू बात की तो आई गॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। लैपटॉप के परफॉर्मेंस का अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पर सबसे बड़ा प्रोस यही है कि दूसरा ऐसा कोई भी भरोसेमंद ब्रांड नहीं है जो कि ऐसे फीचर्स एंड प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट पे दे रहा हो। अगर आप अपने बजट को बढ़ाकर अंडर 30,000 की रेंज में लैपटॉप ले सकते हैं तो देन यू आर हैविंग फार बेटर ऑप्शंस। पर अगर अंडर 20,000 के बजट में ही आप लैपटॉप ढूंढ रहे हैं विथ इंटेल प्रोसेसर तो ये एक बहुत ही अच्छा डे टू डे टास्क परफॉर्मिंग लैपटॉप है। प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यू दीजिए इस लैपटॉप पर और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 20,000 एंड अंडर 30,000 रेंज में जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू।